इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सचेंज सर्वर के लिए डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डीएनएस को। इस क्लिप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंटरनल डीएनएस के बारे में कि आप कैसे इसको सेटअप करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस मकसद के लिए जो है मैं अपने डीएनएस सर्वर को खोलता हूँ। ये मेरा डीएनएस बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल इसमें मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रिकॉर्ड बने हैं ये डोमेन को ज्वाइन करने से बने हैं। ये मतलब इस EXEH1 पर मैंने एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल किया है, टिपिकल रोल मैंने इंस्टॉल किया है, मेल बॉक्स सर्वर और क्लाइंट एक्सेस सर्वर, जबकि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। अब आपका रिवर्स डीएनएस भी प्रॉपरली तौर पर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। एक्सचेंज सर्वर के लिए आप डीएनएस में दो किस्म के रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक होस्ट रिकॉर्ड और दूसरा एमएक्स रिकॉर्ड, और तीसरा आप कह सकते हैं पीटीआर रिकॉर्ड, वो भी यानी डीएनएस की मतलब किस्म है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर एक्सचेंज EXEH1 पर और इसकी आईपी एड्रेस को देखता हूँ। इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.102। ये एक सर्वर का नेम है। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करना चाह रहे हैं या यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के दरमियान के अंदर, जैसे सपोज आपके पास दो एक्सचेंज सर्वर हैं और जो है आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, मतलब दो एक्सचेंज सर्वर का मतलब है मेरे पास आपके पास दो क्लाइंट सर्वर हैं, क्योंकि यूज़र जो है वो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर के थ्रू ही अपने मेल बॉक्स सर्वर से कनेक्ट होता है। मतलब यूज़र कनेक्ट होता है अपने क्लाइंट एक्सेस सर्वर से और फिर क्लाइंट एक्सेस सर्वर जाता है मेल बॉक्स सर्वर के पास और जो है यूज़र को अपना मेल बॉक्स का डेटा जो है वो शो करता है। तो अगर इन केस आपके पास दो एक्सचेंज सर्वर हैं, सपोज मेरे पास दो एक्सचेंज सर्वर से मतलब है मेरे पास दो क्लाइंट एक्सेस सर्वर हैं, ठीक है। मेल बॉक्स सर्वर को अभी छोड़िए, उसका रिकॉर्ड है डेफिनेटली यहाँ पर उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो है वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर पर फोकस करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास दो क्लाइंट एक्सेस सर्वर हैं, EXEH1 और EXEH2। अभी आप जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने मेल बॉक्स सर्वर को। लेट्स सपोज EXEH1 जो है उसको मैं एक्सेस करता हूँ और लेट्स सपोज ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस है https://exeh1.virtualhead.org/oa। जब मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास ये पेज जो है वो आ गया। अब लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि आपके पास जो है EXEH2 जो है, लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि आपके पास EXEH2 है और आपने उसको एक्सेस किया तो आपको आपके पास उसका भी पेज आ जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि इन दोनों EXEH1 जो है इसके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है और आप मेल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट EXEH1 जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब वो शट डाउन हो जाता है। तो क्या आपका कनेक्शन काम करेगा इस सूरत में, यानी आप अपने ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे? जवाब है नहीं, आप इसको एक्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि आपका EXEH1 जिसने कनेक्शन बनाया था, यानी आप EXEH1 से कनेक्ट हुए थे और फिर ये EXEH1 जो है अपनी मेल बॉक्स की डेटाबेस से कनेक्ट हुआ था आपकी मेल बॉक्स के साथ। तो लेट्स सपोज ये बीच में सर्वर भी खत्म हो गया तो आप अपने डेटा मेल बॉक्स से कैसे क्रिएट होंगे, तो आप अपने मेल बॉक्स से कैसे कनेक्ट होंगे? तो आपने एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी है अपने एनवायरनमेंट के दरमियान। इसके लिए आपको जो है अपने एक्सचेंज सर्वर पर अपने क्लाइंट एक्सेस सर्वर आपके पास सपोज दो हैं, EXEH1 और EXEH2, वहाँ पर आपने NLB जो है वो क्रिएट करनी है, नेटवर्क लोड बैलेंस क्रिएट करना है। एक्सचेंज सर्वर 2010 में आप NLB नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एक्सचेंज सर्वर 2013 में आपको लेयर 4 की कोई नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि F5 या इसी तरह कोई बाराकूटा की डिवाइस वगैरह। आप देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। इस मकसद के लिए आप इंटरनेट को सर्च कीजिए। अच्छा, जब आप वो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी नेटवर्क लोड बैलेंस की डिवाइस को, तो आपको उसके लिए आपको एक IP भी रिजर्व करनी पड़ेगी और एक एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा, होस्ट रिकॉर्ड, जो कि पॉइंट करेगा किसी खास IP की तरफ, और ये IP होगी आपकी वर्चुअल IP। मतलब मेरे पास दो फिजिकल सर्वर हैं, उसकी एक की IP है 192.168.1.102 और दूसरी की IP है 192.168.1.103, और फिर आप जो है एक वर्चुअल IP भी होगी। लेट्स सपोज आप कंसीडर करें उसकी IP एड्रेस है 192.168.1.103। तो
तो आप कंसिडर करें कि मैं वो वर्चुअल रिकॉर्ड या होस्ट रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ और आप चाहते हैं कि लोग जो हैं सिर्फ एक ही सर्वर को एक्सेस करें, एक ही वर्चुअल आईपी को एक्सेस करें और उसको दोनों सर्वर में से किसी एक से कनेक्शन मिल जाए, या EXCH1 या EXCH2 से। तो इस मकसद के मैंने होस्ट रिकॉर्ड बनाना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू होस्ट रिकॉर्ड, और लेट्स सपोज नाम देता हूँ इसको मेल, और आईपी एड्रेस भी इसको देता हूँ मैं वो वर्चुअल आईपी एड्रेस जो कि आप अपनी NLP डिवाइस पर क्रिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सचेंज सर्वर है और मैं चाहता हूँ कि आईपी एड्रेस जो है मैं उसका ही दूँ, तो मैंने इसका रिकॉर्ड बना दिया है और ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ सेम ही एक्सचेंज सर्वर के लिए, क्योंकि मेरे पास ये सेम एक ही एक्सचेंज सर्वर है, यानी दोनों का एड्रेस है 192.168.1.2 और 1.2 दोनों का एक ही एड्रेस है। अब अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ अपने एक्सचेंज सर्वर को, पहले मैं देखिए मैं एक्सचेंज को एक्सेस कर रहा था EXCH1 से, अब अगर मैं इन केस उसको फिर एक्सेस करना चाहूँ अपने एक्सचेंज सर्वर को, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ mail.virtualhut.org/OA, तो मुझे वही पेज जो है दोबारा आ जाएगा। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ, देखिए मेरे पास वही सर्वर जो है एक्सेस हो गया, यानी कि मैं EXCH1 से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मेल से भी एक्सेस करता हूँ। लेकिन मेल से एक्सेस करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने जितने भी यूज़र हैं उनको बता सकते हैं कि हमारे उसका एड्रेस है mail.virtualhut.org, और जो है बिहाइंड द सीन अगर दो सर्वर वहाँ पे काम कर रहे हो तो जो है आपकी NLP डिवाइसेस जो है वो उसको लोड बैलेंस कर लेगी। और दूसरी बात यह है कि आप इसको यूनिफाइड भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को, यानी सब जो है सिर्फ एक ही एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा हो, अगर कोई सर्वर डाउन हो या अप हो, उससे आपको कोई सरोकार नहीं, एंड यूज़र को कोई उससे सरोकार नहीं है। तो इस तरह हम अपने एक्सचेंज सर्वर को जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपने सपोज MX रिकॉर्ड बनाना है तो MX रिकॉर्ड है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, ये बताता है कि कौन सा सर्वर रिस्पॉन्सिबल है मेल को रिसीव करने के लिए। तो उस वक्त में भी आपने यहाँ पर हब ट्रांसपोर्ट सर्वर का जो है आईपी एड्रेस देना है। लेकिन हब ट्रांसपोर्ट सर्वर क्योंकि एक सर्विस है एक्सचेंज सर्वर 2013 में, तो फिर भी यानी आप जो है क्लाइंट एक्सेस सर्वर की आईपी एड्रेस देंगे। तो इस तरह हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है वो उसको हम यूनिफाइड करते हैं अपनी नेटवर्क के अंदर।